अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। आज आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ मैं संडे का, और ये है अभी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग। ज़ैद और आसिम उठ चुके थे और बिस्तर सुबह ऐसे हर रूम में फैले होते हैं, और आई थिंक सारी ही अम्मियों का ये हाल होता होगा कि सुबह सुबह इस तरह बिस्तर देख के ना दिल को काली सी पड़ती है। तो है जी, मैं उन दोनों के उठते ही पहले बिस्तर ठीक करती हूँ। यहाँ पुर्तगाल में, मतलब यूरोप में, सारी जगह पे घर बहुत छोटे छोटे होते हैं। इस तरह ये दीवार के साथ बेड लगा हुआ है ना, तो इसकी जो चादर ठीक करना है मुझे एक महाज लगता है कि वो सर करना है। तो है जी, अंदर दोनों मैंने ठीक कर दिए थे और रूम दोनों ठीक हो गए थे। अब बाहर की बारी थी, लेकिन मुझे ख्याल आया कि मैंने तो लाइट जलाई नहीं थी। लाइट के बगैर ही मैंने वीडियो बना दी। तो लाइट जलाई तो मुझे ख्याल आया कि मैं अपना वेट चेक करती हूँ कि कुछ मतलब फ़र्क पड़ा है कि नहीं। लेकिन जी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वैसे का वैसा ही है। क्योंकि जब तक इंसान डाइट नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करता, तो क्या फ़र्क पड़ना है। तो खैर मैं बिल्कुल सीरियसली सोच रही हूँ कि मैं अपना जो है ना वेट थोड़ा सा कम करूँगी। खैर सभी कहते हैं कि तुम्हारी जितनी हाइट है उस हिसाब से तुम्हारा वेट ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंसान को ना डाइट वगैरह करनी चाहिए और एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। तो खैर जी, अभी मैं आ गई थी किचन में, और किचन का नाश्ता नहीं, संडे का नाश्ता थोड़ा सा स्पेशल बनाना होता है। तो मतलब वैसे तो मैं और आसिम सिंपल से ही नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि आमना होम मेकर की मैंने एक रेसिपी देखी थी ऑमलेट की, तो मैंने सोचा वो ट्राई करती हूँ। लेकिन जब मैं सब्जियां काटने लगी ना, तो नाइफ़ तो बिल्कुल नाम ही नहीं ले रही थी कि वो ना टमाटर को भी काट दे। तो फिर ये हैक मैंने एक देखा था टिकटॉक पे, कि इस तरह कप के ऊपर आप नाइफ़ को करें 3-4 दफ़ा एक साइड से, 3-4 दफ़ा एक साइड से, तो वो बिल्कुल तेज़ हो जाती है। तो वाकई मैंने जब इसको ट्राई किया तो ये वर्क करता है, वरना ये बहुत मुश्किल होती है। मुझे तो खासकर प्याज काटना जो है ना वो बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन अब जब से मुझे ये हैक पता चला ना, बस 4-5 दिन के बाद ना मैं इस तरह नाइफ़ को तेज़ कर लेती हूँ, और इतनी अच्छी नाइफ़ तेज़ हो जाती है ना कि आप बिलीव करें, जिस दिन मैं नाइफ़ को तेज़ करती हूँ ना, मेरा हाथ ज़रूर कट जाता है उस दिन। तो है जी, सारी चीज़ों को बारीक बारीक काट के उनको अच्छा सा भून के, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, और फिर उसमें मैंने ना डाला था मसाले जो भी डालने थे वो डाले। और बस ये स्पेशल चीज़ इसमें ये थी कि जब ये वाला बनाते हैं ना ऑमलेट, तो अंडे आपने डाल के ऊपर से ढकना जो है ना वो रख देना बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे। तो वो जो अंडा है ना वो फिर ऐसे उसके मोटे मोटे से ऐसे पीसीज से बन जाते हैं। तो वो इसमें स्पेशल चीज़ है कि वो मज़ेदार लगता है। तो खैर पाकिस्तान में ना मेरी जिठानी भी ऐसे ही ऑमलेट बनाती हैं और वो बहुत मज़े का होता था। तो खैर मैंने भी अब एक दफ़ा संडे को बना के दिया, तो फिर अब जी यही संडे को बनता है। वो हम मीम्स वगैरह देखते हैं ना कि अच्छी चाय अगर किसी को एक दफ़ा बना दें तो फिर वो हमेशा बंदा फंस जाता है चाय बनाने के लिए। तो खैर अब संडे वाले दिन ये है कि सबको ज़रा अच्छा सा नाश्ता करना होता है, तो फिर ये वाले मैं पराठे बनाती हूँ। ये आसिम की बताई हुई रेसिपी है। यूरोप में जब इंसान रहता है ना तो खुद सारे ये काम करने पड़ते हैं। जब लोग पाकिस्तान में होते हैं बॉयज़, तो वो तो कभी पानी भी हिल के नहीं पीते, और यहाँ पे आके उनको बेचारों को हांडियाँ भी पकानी पड़ती हैं, रोटियाँ भी पकानी पड़ती हैं। तो ये मुझे आसिम ने बताया था कि इस तरह वाला पराठा जो है ना वो मुझे संडे को बना के दिया करो। तो वाकई में ये बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े का बनता है। लेकिन ये अगर घी के साथ इस तरह का पराठा बनाया जाए ना, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। इससे भी मज़ेदार बनता है, लेकिन देसी घी के साथ ये ज़्यादा मज़ेदार बनता है। संडे वाला दिन मेरा सारा दिन किचन में गुजरता है। क्लीनिंग वगैरह मैं इतना नहीं करती संडे वाले दिन, बस चीज़ें वगैरह ही ठीक करती हूँ, क्योंकि सैटरडे इवनिंग को ना मैं बहुत अच्छे से मोप वगैरह लगा देती हूँ, ताकि संडे वाले दिन जो है ना वो बस कुकिंग में ही हो। क्योंकि सारी चीज़ें मेरा दिल करता है कि जिस दिन आसिम घर हो उस दिन मैं मज़े मज़े की चीज़ें बनाऊँ और हम सारे इकट्ठे बैठ के खाएँ।
नॉर्मल डेज़ में भी मैं बनाती हूँ लेकिन इतना मज़ा नहीं आता, तो इसलिए मेरा दिल चाहता है कि संडे वाले दिन हम सारी स्पेशल चीज़ें बनाएं और हम सारे इकट्ठे बैठ के खाएं, तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है। तो अभी मैं बना रही थी मैक्रोनीज़ और मैंने देखा तो बोनलेस चिकन नहीं था, तो मैंने जी इसमें कबाब पड़े हुए थे फ्रीज़ हुए, तो मैंने वो डाल दिए, मतलब वेजिस को थोड़ा सा सौते करके उसमें फिर मैंने ये कबाब डाले और थोड़ा सा पानी डाल के, तो नमक मिर्च डाल के इसको थोड़ा सा सब्जियों को जो है ना वो पका लिया था। फिर इसमें मैंने डाली थी क्रीम। तो जी गलती ये हुई कि यशफा ना आके किचन में देख गई कि मैंने इसमें डाले हैं कबाब। वैसे तो अगर बच्चों को ना पता चले तो वो चिकन समझ के ही खा लेते हैं, लेकिन अगर उनको पता चल जाए ना कि मामा ने मीट डाल दिया अंदर, तो इस तरह वाली चीज़ें फिर ना बड़ी एक वो मुसीबत बन जाती है। तो है जी, फिर इसमें मैंने डाला था चिली सॉस, सोया सॉस, और ये बहुत क्रीमी बनती हैं ये वाली जो है ना, अगर इस तरह मकरोनीस बनाएं तो लेकिन यशवा देख चुकी थी। अब मुझे खैर उसने कहा कुछ भी नहीं, लेकिन जब मैंने प्लेट्स में डालनी शुरू की ना तो कहती है मामा मेरे लिए मत डालें, ये तो आपने कबाब डाल दिए, मैं नहीं खाऊंगी। तो है जी, तब तो उसने, मैंने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि एक तो इतनी गर्मी में दिल नहीं कर रहा था बनाने का, और बनाई भी मैंने उसकी फरमाइश पे ही थी, लेकिन मैंने फिर उसको फोर्स नहीं किया। लेकिन जब हम सब खा रहे थे और सब, फिर जैद तो वैसे भी कोई भी चीज़ मैं बनाऊँ तो वो कहता है मामा आपने बहुत मज़े की बनाई है। तो फिर यशफा का दिल चाह रहा था कि नहीं भाई शायद मामा ने बहुत ही मज़े की बनाई है, तो फिर उसने खुद ही उठ के डाल के तो फिर खा ली। और उस सॉस को मैंने अच्छी तरह से पका लिया था, और फिर लास्ट में ना मैंने उसमें चिकन क्यूब भी थोड़ा सा डाला था। चिकन क्यूब मैंने रखे होते हैं और मैं सालन में भी अक्सर डालती रहती हूँ। हलाल आपको जो है ना देसी कोई भी शॉप्स वगैरह होती हैं ना, वहाँ से आपको मिल जाते हैं, कनौर के भी मिल जाते हैं, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये फिर उसमें थोड़ा सा मैंने डाला था चिकन क्यूब, और साथ पे मैंने डाल दी मकरूनीज़, और बिल्कुल इसकी आंच ना हल्की दम वाली मैंने कर दी थी। तो जब मैंने चखी तो मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी ना अभी इतनी स्पाइसी नहीं है, बच्चों को ज़्यादातर चीज़ें ना स्पाइसी ही अच्छी लगती हैं। तो खैर गर्मी में स्पाइसी चीज़ें खा के तो और गर्मी लगती है, लेकिन बच्चों को ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। तो फिर मैंने इसमें डाल दी थी मकरोनीज़, और थोड़ी सी फिर मैंने काली मिर्च भी डाल दी इसमें। तो बस ये मज़ेदार सी मकरोनीज़ रेडी हो गई थी। फिर मैंने इसको डिश में निकाल के ऊपर थोड़ा सा केचप डाला, क्योंकि बच्चों को जब तक चीज़ ऊपर से गार्निश नहीं हुई हो तो वो बच्चों को खाने का मज़ा नहीं आता, और बच्चों को लगता है कि चीज़ मज़े की भी नहीं है। अगर बच्चों को चीज़ खिलानी है तो उनको अच्छी तरह से इसको गार्निश वगैरह करके दें, तो बच्चों को अगर नहीं भी खानी ना तो फिर भी वो चख लेते हैं, और चखने में फिर उनको मज़े की लग जाती है। बच्चों ने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई थी तेमो से, और वो भी पार्सल आ गया हुआ था, लेकिन मैंने उनसे बोला कि संडे वाले दिन खोलेंगे। सैटरडे इवनिंग को आसिम लेके आए थे, तो ये कुछ चीज़ें मैंने मंगवाई थी। तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो बच्चों की होती हैं। उसमें तेमो में होता है कि 20 यूरो की चीज़ें आप ना मंगवा सकते हैं। तो अभी मुझे यशवा कह रही थी मामा यहाँ पे ना सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, आप इसके ऊपर हैंड रख लें या इसको ब्लर कर देना। मैंने कहा भाई हैंड ही रख लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो बस ये बच्चों को बड़ी एक्साइटमेंट होती है चीज़ें देखने की। और यशवा ने मंगवाई थी अपनी कुछ चीज़ें, और जैद ने मंगवाई थी कुछ चीज़ें, और तेमो जो है ना बिल्कुल सेफ़ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सेफ़ नहीं है। एक दफ़ा सबसे जो मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, यहाँ से हमने वो चीज़ें जो मंगवाई थी वो आप बिलीव करें कि वो फ्री वाली चीज़ें थी। यशफा को स्कूल में किसी फ्रेंड ने बताया कि इस तरह कोड लगाएं और फिर ये इतने फ्रेंड्स को शेयर करना है तो फिर ना वो फ्री में चीज़ें मिल जाती हैं। पहले तो हमने मजाक में किया और चीज़ें हमने ऑर्डर भी कर दी, और वो वाकई में वर्क करने लग गया, हमारे पैसे कम होना शुरू हो गए। तो खैर काफ़ी लंबा प्रोसेस था, लेकिन फिर भी चीज़ें आ गई। वो फ़र्स्ट टाइम मंगवाया, उसके बाद से तो फिर बच्चों की बस मौज लग गई है, कुछ भी चाहिए हो तेमो से फटाफट ऑर्डर कर लेते हैं। और ये कुछ मैंने स्कार्फ मंगवाए थे, यहाँ मैंने चाइनीज़ स्टोर से देखा तो इतने एक्सपेंसिव थे। 11 यूरो का, 8 यूरो का स्कार्फ था, और ये जॉर्जेट वाला आई थिंक 4 यूरो का था, और ये मेरे वाला जो है ना ये ब्लैक एंड ऑफ वाइट वाला मेरा था, और ग्रे वाला यशफा का था। तो ये शायद 5 या 6 यूरो में था।
तो मतलब काफ़ी वहाँ पे जो प्राइस है ना वो नॉर्मल है। यशवा वाला जो ग्रे है वो जॉर्जेट का है और जो मेरा वाला है ना वो सूती कपड़ा था। तो यशवा ने मंगवाए थे कुछ नेल्स और साथ मंगवाई थी उससे यहाँ पे ना नेल्स ग्लू वगैरह के साथ कम ही लोग लगाते हैं। शीट्स मिलती हैं, पता नहीं ये ऐसे बस चिपक जाती हैं, उसके ऊपर नेल जो है ना वो आपने जस्ट सेट करना होता है और ऐसा नहीं है कि ये उतर जाते हैं, ये बहुत मुश्किल से उतरते हैं। ये नहीं कि आप काम कर रहे हैं तो उतर जाए, क्योंकि यहाँ पुर्तगाल में मतलब यूरोप में नेल्स लगाने का तो बहुत ही ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा, और आपको इतने अच्छे शेप के मिल जाते हैं ना। आजकल ट्रेंड है जी आलमंड शेड का शेप का, तो यशवा ने अब वो मंगवाए थे। मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि काफ़ी वो जो है ना मंगवाती रहती है नेल्स। जैद ने वहाँ से मंगवाए थे ये ब्लैक पेन, क्योंकि बच्चों को मोबाइल छुड़वा लें तो फिर क्या करना है, बाहर भी कहीं नहीं जा सकते, छोटे छोटे से घर हैं, तो ये एक पेंटिंग वाला काम रह जाता है। तो जैद को कलर्स मंगवा के दिए थे लास्ट टाइम, तो अब उसने शायद ये वाले ब्लैक मार्कर पेन चाहिए थे उसको। ये वैसे आप शॉप से लेने जाए काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और मुझे लगता है तेमो पे आपको काफ़ी लो प्राइस में, काफ़ी लेस प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप भी कोशिश करें, ट्राई करें, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप तेमो से शॉपिंग करें, काफ़ी आपकी जो है ना चीज़ें सस्ती आ जाएंगी। तो है जी, उसके बाद मैंने बना के दिए थे बच्चों को लोडेड फ्राइज़ और बस आम सी एक रेसिपी है, लेकिन इसको गार्निश कर लें तो बहुत अच्छी बन जाती है। बस फ्राइज़ बना के तो इसको मैंने डिश में डाल के ऊपर मैंने चीज़ डाली थी, थोड़े से ऑलिव्स डाले थे और बस केचप से उसको गार्निश कर दिया था। और साथ साथ मैं फिर पुदीना साफ़ कर लिया, क्योंकि ये एक मेरी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है। हर दूसरे तीसरे दिन बस वो चटनी ख़त्म हो जाती है और मुझे पुदीने की चटनी बनानी होती है। साथ फिर शाम के लिए बना ली थी मैंने चिकन कढ़ाई, और बस इसी तरह मेरा सारा संडे का दिन गुजर जाता है किचन में। और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए अच्छी अच्छी सी चीज़ें बनाती हूँ और हम सब साथ मिलके खाते हैं। और जी ये सारे काम ख़त्म करके जब मैं सिंक की तरफ आई तो वो दुहाइयाँ दे रहा था, बाजी मेरी तरफ भी नज़रें करम करें। तो जी मैं रात को बर्तन जो है ना वो लाजमी धो के सोती हूँ, क्योंकि जब आप सुबह फिर किचन में आते हैं ना तो आप साफ़ सुथरा किचन देख के ना तो आप हाँ में फ़्रेश हो जाते हैं। अगर आपका चूल्हा गंदा होता है, आपका सिंक बर्तनों से भरा है, तो आप सुबह सुबह थक जाते हैं। तो जी बस यही थे मेरी आज की रूटीन। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।